ये बात 9 फरवरी 2026 की रात की है दोस्तों। एक आदमी शराब के नशे में अपने घर पहुंचता है और घर पे जब वो पहुंचता है तो देखता है घर में कोई नहीं है। अब वो अपने बिस्तर की ओर तब जा रहा होता है तो देखता है उसकी पत्नी आराम से बिस्तर पे सो रही है। ये आदमी बाहर से खाना खा के आया था, नशे की हालत में था। अब जाके अपनी पत्नी की बगल में जाके सो जाता है, लेकिन रात को ही उसका मन करता है कि वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए, तो इसीलिए वो रात को अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है और उसके बाद सो जाता है। लेकिन जब वो सुबह जागता है तो पता चलता है कि वो अपनी पत्नी की बगल में नहीं सो रहा था, बल्कि वो अपनी सास की बगल में सो रहा था और उसने रात को अपनी सास के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। अब ये चीज़ देखकर वो चौंक जाता है और अपनी सास को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों उसकी सास रात को ही मर चुकी थी जिस समय पे वो अपनी सास के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। अब ये देखकर वो आदमी चौंक जाता है और फिर यहाँ से भागने की कोशिश करता है कि वो यहाँ से कैसे भी निकल जाए, इस मामले से बच जाए। लेकिन भागने से पहले ही उस आदमी को पुलिस पकड़ लेती है और इसके बाद एक कहानी निकल के सामने आती है कि आखिर उस रात को हुआ क्या था, उसने अपनी सास के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाए थे और उसकी सास की मौत हुई तो कैसे हुई। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है तेलंगाना प्रदेश के नगर कुर्नूल जिले से। और नगर कुर्नूल जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है जिसका नाम है पेधा कोथपल्ली। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 10 फरवरी 2026 की सुबह की, लगभग 11-12 बजे के आसपास का समय होता है। थाने में कॉल आता है और कॉल में बताया जाता है कि थाने के अंतर्गत जो गांव है उस गांव में एक महिला की किसी ने हत्या कर दी है और आप जल्दी से आ जाइए, जिसने हत्या की है हमने उसे भी पकड़ा हुआ है। अब पुलिस क्या करती है, तुरंत बताए गए पते पर पहुंच जाती है। वहां पे जाके देखते हैं कि गांव वालों ने एक आदमी को पकड़ा हुआ है और जब घर के अंदर जाके देखा जाता है तो पता चलता है उस घर की जो बुजुर्ग महिला है जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास है, उसकी लाश बेड के ऊपर पड़ी हुई है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, पहले तो उस बुजुर्ग महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और फिर उस आदमी के पास जाते हैं जिसे गांव वालों ने पकड़ा हुआ था। उस आदमी का नाम था वेंकटेश और वेंकटेश इसी घर का घर जमाई था और इसको वेंकटेश को जो है गांव वालों ने पकड़ा हुआ था। अब पुलिस वाले वेंकटेश के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ क्या बात है और तुम्हें गांव वालों ने क्यों पकड़ा है और तुम्हारी सास की मौत हुई तो हुई कैसे। इसके बाद वेंकटेश बताता है कि साहब मैं मजदूर हूँ और मैं इस घर का दामाद हूँ, घर जमाई हूँ, मेरी पत्नी घर पे है नहीं। कल मैं मजदूरी करके शाम को आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे शराब का ठेका दिख गया। इसके बाद मैं शराब पीने चला गया और बाहर से ही खाना पीना खा के आ गया। अब जब मैं घर पे आया तो मेरे बेड के ऊपर मेरी सास लेटी हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरी सास नहीं है, मेरी पत्नी है, इसीलिए मैं उसके पास जाके सो गया। अब रात को मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। अब जब मैं तो रात को नशे की हालत में था, अब जब मैं सुबह जागा तब मैंने देखा कि ये मेरी पत्नी नहीं बल्कि सास है। अब मेरे को ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि मैंने अपनी सास के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, लेकिन जब मैंने अपनी सास को जगाना चाहा तो पता चला कि मेरी सास जो है मर चुकी है। ये देखकर मुझे डर लगा और जब डर लगा तो मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की। अब भागने की कोशिश की तब तक में गांव वालों ने मुझे पकड़ लिया। साहब मैंने ये कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया है, ये सब कुछ नशे में हो गया है। अब वेंकटेश से पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तो पता चलता है कि वेंकटेश की पत्नी कुछ दिन पहले अपनी 10 साल की बेटी को लेकर अपने किसी रिश्तेदार के घर पे गई है और इस समय पे घर में सिर्फ उसकी सास ही रहती है। अब दोस्तों वेंकटेश की पत्नी को फ़ोन किया जाता है और उसे बताया जाता है कि ऐसे ऐसे करके तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है और उसके साथ तुम्हारे पति ने शारीरिक संबंध बनाए हैं। जैसे ही उसकी पत्नी को ये वाली बात पता चलती है, उसकी पत्नी तुरंत अपनी बेटी को लेकर अपने मायके आ जाती है और जब उसकी पत्नी मायके आती है तो वो अपने पति वेंकटेश के ऊपर सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा देती है कि साहब इसने मेरी माँ की आप जान की हत्या की है, ना कि इसने मेरी माँ के साथ शराब के नशे में गलत काम किया है। इसको आप गिरफ्तार कीजिए जल्दी से, नहीं तो ये भाग जाएगा। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसकी पत्नी की तहरीर पर
उसके पति वेंकटेश को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसकी पत्नी लिखित में शिकायत देती है कि मेरे पति ने ही मेरी मां की हत्या की है और कोई शराब के नशे में नहीं था, इसने होशो हवास में मेरी मां की हत्या की है। अब दोस्तों वेंकटेश को पकड़ लिया जाता है और इंतजार किया जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें सारे राज खुल जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ नजर आ रहा था कि वेंकटेश की जो सास है उसके सर में चोट के निशान हैं और उसका गला दाबकर उसकी हत्या की गई है और फिर उसकी मरी हुई बॉडी के साथ भी बलात्कार किया गया है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तुरंत वेंकटेश के साथ में सख्ती बरती जाती है, क्योंकि वेंकटेश ने साफ कहा था कि वो रात को शराब के नशे में आया था, अपनी सास के पास जाके सो गया, फिर शारीरिक संबंध बनाए और फिर सो गया। उसे पता ही नहीं कि सास कैसे मर गई। अब जब ये वाली बात सामने आती है कि उसकी सास के सर में किसी भारी चीज से वार किया गया है, उसका गला घुटा गया है और उसके बाद में उसकी लाश के साथ भी बलात्कार किया गया है, तब जाके वेंकटेश के सामने ये सारी थ्योरी रखी जाती है, उसके साथ सख्ती बरती जाती है और फिर उससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने ये खुद होशो हवास में ही अपनी सास को मारा था ना, और उसकी मारने की वजह क्या है, पहले तुम ये बताओ। दोस्तों वेंकटेश पहले तो अपनी बातों को घुमा रहा था, लेकिन बाद में जब उसके साथ में सख्ती बरती गई तब जाके वेंकटेश ने पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाई। वो बताता है कि आज से लगभग 11 साल पहले उसकी शादी इस सास की बेटी से हुई थी। अब जब इस लड़की से शादी हुई थी अपनी पत्नी से, तो होता क्या है, ये इस घर का घर जमाई बन गया था, क्योंकि लड़की घर में अकेली थी, ना तो पिता है और ना कोई उसका भाई बहन है। लड़की इकलौती थी, उसकी माँ थी। अब 11 साल पहले वेंकटेश की इस लड़की से शादी होती है। शादी के बाद उनको एक बेटी भी पैदा होती है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वेंकटेश था इस घर का घर जमाई, इसीलिए जो उसकी सास है वो उस पर ऑर्डर जमाती थी। उसकी पत्नी से उसकी आए दिन लड़ाई होती थी और छोटी छोटी बात पे लड़ाई होती थी। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, वेंकटेश क्या है, सहन करता रहता है। और भाई घर जमाई है, उसे तो इंतजार था कि सास मर जाएगी, उसके बाद में घर उसका ही है, लेकिन वेंकटेश चुप रहता था, मजदूरी करता था, छोटी छोटी बातों पे उसको सुनाया जाता था, हड़काया जाता था, फटकारा जाता था। वेंकटेश शांत रहता था, सारे गुस्से को पी जाता था। शाम के समय जब वो मजदूरी करके आता था तो शराब पीता था और घर पे आके सो जाता था। जो उसकी सास कह रही है कहने दो, उसकी पत्नी जो कह रही है कहने दो, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज से लगभग 15 दिन पहले वेंकटेश और उसकी पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वेंकटेश की पत्नी अपनी 10 साल की बच्ची को लेके अपने किसी रिश्तेदार के घर पे चली जाती है। और जब उसकी पत्नी किसी रिश्तेदार के घर पे चली जाती है तो घर पे रह जाती है अकेली सास। अब घर पे अकेली सास रह गई है और वेंकटेश भी घर पे अकेला है। अब होता क्या है, वेंकटेश जब भी काम से घर पे आता था तो उसकी सास उसे क्या सुनाती रहती थी कि तेरी वजह से मेरी बेटी परेशान है, अब वो किसी रिश्तेदार के घर पे रह गई है, तू मेरी बेटी को शांति से रहने नहीं देगा। वेंकटेश रोजाना के इस टॉर्चर से परेशान हो गया था। अब 9 फरवरी 2026 की रात आती है। 9 फरवरी 2026 की रात को क्या होता है, वेंकटेश शराब पी के अपने घर पे आता है और जब वो शराब पी के अपने घर पे आता है तो उसकी 65 साल की सास उसके सामने खड़ी होती है, उसे सुना रही होती है खड़ी खोटी, क्योंकि वेंकटेश शराब पी के घर पे आया है। अब जब वो उसे सुना रही थी तो वेंकटेश को आ जाती है गुस्सा, और जब उसे गुस्सा आ जाती है तो वो क्या करता है, अपनी सास को पकड़ता है, वहीं पे मारना कूटना शुरू कर देता है और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब जब उसकी सास चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसी बीच में क्या करता है वेंकटेश, उसके गले को दबाकर उसकी जान ले लेता है और जान लेने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और रात भर अपनी सास की बगल में ही पड़ा रहता है। और फिर जब सुबह होती है तो इसे होश आता है। लगभग 6-7 बजे के आसपास का समय था। ये जागता है, इसे होश आता है और ये सारी बात याद करता है कि रात को उसने क्या क्या कर दिया। अब जब ये सारी बात याद करता है तो उसे लगता है डर। अब डर लगता है तो क्या करे क्या ना करे। अब ये यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो इसकी सास थी वो सुबह जल्दी जाग जाती थी, दरवाज़ा सुबह ही खोल देती थी और सुबह ही सुबह नहा धो के मंदिर जाती थी। उसके साथ में कुछ महिलाएं भी जाती थीं, लेकिन उस दिन उसकी सास सुबह नहीं जागी और ना ही दरवाज़ा खोला। और जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसके अड़ोस पड़ोस की रहने वाली महिलाएं थीं, वो दरवाज़ा खटखटाती हैं और जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो बहुत देर तक दरवाज़ा खुलता नहीं है। जब आवाज़ें लगाई जाती हैं तो वेंकटेश जाके दरवाज़ा खोलता है और तो वो महिला वेंकटेश से पूछती हैं कि तुम्हारी सास कहाँ है। वो कहता है कि सो रही हैं,
लेकिन उन महिलाओं को वेंकटेश की बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसकी सास सुबह जल्दी जाग जाती थी, आज क्यों सो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी तबीयत खराब है। अब वो महिलाएं घर के अंदर जाती हैं, जब घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि उसकी सास तो मरी पड़ी है, और जब वो ये वाली बात देखती हैं तो वेंकटेश वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये सारी महिलाएं शोर मचा देती हैं, और जब शोर मचाया जाता है तो गांव के और लोग भी वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, वेंकटेश को पकड़ लेते हैं और वेंकटेश को पकड़ के सीधे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस आती है और इस मामले का पूरा खुलासा हो जाता है। दोस्तों, वेंकटेश को गिरफ्तार कर लिया गया है, सास उसकी मर ही गई है, अब उसकी 10 साल की बेटी और उसकी पत्नी अकेली रह गई हैं घर में। अब उसकी बेटी का क्या होगा, क्योंकि अब जो पिता है वो जिंदगी भर जेल में रहेगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना यह है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शराब के नशे में और गुस्से में आकर जोश में होश खो बैठते हैं। कभी भी होश नहीं खोना चाहिए। आपके साथ कुछ भी गलत हो, कोई आपको गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि होता क्या है, जब हम अपने जोश में होश खो बैठते हैं तो हमारे हाथ से गलत काम हो जाता है। तब हम गुस्से में आके गलत काम कर तो देते हैं, लेकिन उसके बाद में उसका परिणाम क्या निकलेगा ये कोई नहीं सोचता। अब वेंकटेश ने अपनी सास के साथ गलत किया, उसकी हत्या कर दी। उस समय वो शराब के नशे में भी था और गुस्से में भी था, और गुस्से में आके उसने अपने होश खो बैठे। अब होश खो बैठा तो उसने सास की हत्या कर दी। अब उसने क्या फ़ायदा कर लिया, जो पत्नी थी वो भी छूट गई, 10 साल की बच्ची थी वो भी छूट गई, और जिस घर की उम्मीद में था कि सास मर जाएगी तो घर मेरे को मिल जाएगा, वो घर भी छूट गया। अब उसे मिली जेल, और अब वो जिंदगी भर जेल में ही रहेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।